कहाँ लागी सबे दुख पासी है, सहज स्वभाव पर्यो न बल किशोरी रूको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, हमें शरण तिहारी श्री राधे, तिहारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, हमें शरण तिहारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। परमाराध्य श्री राधा मन भैलाल एवं परम पूज्य शशि महाराज के शुक्ल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने जिन भक्तों के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो गया है, उन भक्तों के लक्षणों का निरूपण किया कि शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणख्याने, प्रीति तद्वस्थस्थले इत्यादयोनुभावस्यु जात भावांकुरे जनः। उन प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त हुए महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं, तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि शांति अव्यर्थ कालत्व। शांति से तात्पर्य कि कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आ जाएं, चाहे वे उनके अनुकूल हो अथवा चाहे उनके प्रतिकूल हो, उसमें वे शांत रहते हैं। उनके मन को वे परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम। और दूसरा उन महापुरुषों का लक्षण है कि अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात अपने समय को वे नष्ट नहीं करते हैं। व्यर्थ की वार्तालापों में, व्यर्थ की चर्चाओं में
वे अपने समय को व्यतीत नहीं करते हैं। और विरक्ति माने शून्यता, तीसरा लक्षण है कि वे विरक्त होते हैं। उनका राग संसार के किसी वस्तु पदार्थ में नहीं होता है। और मान्य शून्यता, चौथा लक्षण है कि वे मान सम्मान आदि की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे मान शून्य होते हैं। और पांचवा लक्षण है आशावंधा। आशावंधा से तात्पर्य उन्हें अपने आराध्य पर, उन्हें अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होता है। उनका विश्वास किसी भी काल में, किसी भी समय बाधित नहीं होता है। आशावंधा, उन्हें अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास होता है। और इस विश्वास का नाम ही भक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। और राम भगति सपन्यो, जीव न लेहि विश्राम। श्री गोसाई जी महाराज ने कहा कि विश्वास रूपी भक्ति नहीं है तो तुम्हारे जीवन में भक्ति ही नहीं आई। विश्वास का नाम ही भक्ति है। अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासः, पंचम भगत सुवेद प्रकाशः। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी से कहा था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासः। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसमें विश्वास होना, ये पांचवी भक्ति है, भक्ति का लक्षण है ये। पूर्ण विश्वास पूर्वक भक्ति का आचरण किया जाए। अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास हो। श्री भक्तमाल जी में श्री प्रियादास जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर चरित्र का निरूपण किया कि कैसे भक्त को अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। वहाँ प्रियादास जी ने वर्णन किया कि गौर देश बासी उभे विप्रता की कथा सुनो, एक वैस वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है। दो गौड़ देशवासी, दो ब्राह्मण थे। एक तो वृद्ध ब्राह्मण थे और एक युवक थे। दोनों ही ब्राह्मण थे। वे दोनों ब्राह्मण देवी यात्रा पर निकले। उन्होंने सभी जगह तीर्थ भ्रमण किया और तीर्थ भ्रमण करते करते वो श्रीधाम वृंदावन में आए। और वृंदावन से पुनः तीर्थ भ्रमण के लिए वे सभी उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड के दर्शन करके पुनः लौट रहे थे तो उन्होंने पुनः वृंदावन धाम में आए। और ठौर ठौर फिरी आए बन, तन भयो दुखी कीन टहल अभंग है। एक बार वृंदावन का दर्शन कर गए थे किंतु पुनः श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करने के लिए आए। क्योंकि ये जो ब्रज भूमि है, पुनः आने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि का जो सौंदर्य है, ये अपनी ओर जीव को आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए वृंदावन आना उन्हीं का सार्थक है। ब्रज में ब्रजधाम उन्हीं का आना सार्थक है, जिसका एक बार आने के पश्चात बार बार मन करे कि हम कब श्री वृंदावन धाम जाएंगे, कब ब्रजधाम जाएंगे, उसी का आना सार्थक है। क्योंकि अन्य जितनी भी देवी देवता हैं उनमें मन लगाना पड़ता है, किंतु हमारे जो आराध्य हैं, जो ब्रजभूमि के आराध्य हैं, वो तो कृष्ण हैं। और कृष्ण जो है, कृष्ण नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि कर्षति इति कृष्णः,
कृष्ण का अर्थ ये होता है कि जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो अपनी ओर खींच ले, बलात् उसको अपनी ओर खींच लेता है, उसको कृष्ण कहते हैं। तो अन्य जितनी देवी देवता हैं उनमें सब में मन लगाना पड़ेगा, किंतु श्री कृष्ण में मन लगाना नहीं पड़ता। यहाँ तो कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण आपके मन को खींच लेंगे। हमारा कृष्ण में मन लगेगा तो उनके धाम में प्रीति तद बस्ती स्थले, निश्चित है कि उनके धाम में भी अनुराग हो जाएगा, क्योंकि उनके धाम में और उनमें कोई भेद नहीं है, सदैव अभेद है, वो अभिन्न है उनका स्वरूप। स्वयं श्री ठाकुर जी के वाक्य हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा, इनसो कहा दुराओ प्यारी, ये सब मेरे अंग। जब खोर साकरी में श्री ठाकुर जी दान लेते हैं गोपियों से, श्री राधा रानी से, तो वहां पर श्री प्यारी जी का कभी कभी अंचल भी खींच लेते हैं। तो श्री प्यारी जी उस समय लज्जा से संकोच बस कहती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार से मेरे वस्त्र को मत खींचो, क्योंकि मुझे बड़ी लज्जा आती है। तो श्याम सुंदर बोले, हे प्यारी जी, आप किससे लज्जा कर रहे हैं? अरे जितनी भी ये सब पशु पक्षी जितनी भी हैं यहाँ पर, पशु पक्षी, ये सब मेरे अंग, ये सभी मेरे ही अंग हैं। इनसो कहा दोहराओ प्यारी, ये सब मेरे अंग। ये जितनी भी ब्रज में जितनी भी पशु पक्षी आदि हैं, ये सभी मेरा ही स्वरूप है। इनसे क्या छुपाना, इनसे क्या दोहराना। तो ये ब्रज भूमि साक्षात श्री राधा माधव है, उनकी प्राण प्रिय भूमि है। तो जिसका कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, उसका ब्रज भूमि से भी प्रेम हो जाएगा। और ऐसी अद्भुत माधुरी है ब्रज भूमि की कि स्वयं निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य, श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने भी इस ब्रजभूमि की जो अद्भुत महिमा है, ब्रजभूमि की जो अद्भुत माधुरी है, उसका वर्णन किया युगल शतक में कि ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी। जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन, नागर मोहन राधा रानी। ये संपूर्ण ब्रज भूमि है, ये संपूर्ण मोहिनी में भूमि है, जो जीव को मोहित कर लेती है, जो अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। ये जो ब्रज भूमि की जो मोहिनी है, इसको तो हम जान गए कि यहाँ के संपूर्ण जो भी है सभी मोहन करने वाली है, सब कुछ मोहित करने वाली है। ये मोहिनी भूमि है, एक बार भी जो आ जाता है तो बार बार उसको खींच करके लाता है ये धाम, यहाँ की जो मोहिनी मूर्त है। इसी को श्री नागरी दास जी महाराज ने भी वर्णन किया कि ब्रज सम को नाही धाम, कि ब्रज के समान कोई अन्यत्र धाम नहीं है। या ब्रज में परमेश्वर होके सुधरे सुंदर नाम। क्यों ये इसके समान कोई अन्य धाम क्यों नहीं है, इसकी समता अन्य कोई धाम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि या ब्रज में परमेश्वर होके सुधरे सुंदर नाम। जो परब्रह्म परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण, उसकी भी नाम यहाँ पे सुधर जाते हैं, उनका भी नाम यहाँ पर परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण क्या है? तो बोले कि कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते, कान कान कहे बोले। जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए ब्रज में आए तो दोनों बाल कृष्ण लाल का दोनों का नामकरण किया। एक का नाम कृष्ण रखा और एक का नाम बलराम रखा। किंतु जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण, अरे इसको नाम लेती तो हमारी जिब्बा जो है वो उलट पलट जा रही है, कितने टेढ़े टेढ़े नाम रख दी गर्गाचार्य जी ने। तो कान कान कहीं बोले, वहां पर कृष्ण को कृष्ण नहीं कहते, वहां पर कान कनुआ कनुआ करके बुलाते हैं। ये तो हमारे कनुआ और बलुआ हैं दोनों। या ब्रज में परमेश्वर होके सुधरे सुधे नाम। यहाँ पर जो परमेश्वर है श्री कृष्ण है, उनके भी नाम को सुधार देते हैं, उनके भी अनेकानेक नाम रख दिए।
इसलिए नागरीदास जी महाराज कहते हैं अंतिम में कि नागरी दास मुरली बारो ब्रज को ठाकुर भावे। हमें तो ये जो ब्रज वृंदावन का ठाकुर है बस यही भाता है, यही सबसे अच्छा लगता है। इसकी जो माधुरी है वह चित्त में अड़ गई है। श्री मीराबाई जी ने भी कहा, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत और बिच आने अड़ी। ये माधुरी मूरत जो है श्री ठाकुर जी की, ये मेरे चित्त में अड़ गई है, मेरे हृदय में अड़ गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत और बिच आने अड़ी। तो ऐसी जो भूमि है ब्रज भूमि, एक बार जो आ जाए उसको बार बार आकर्षित करती अपनी ओर, उसको खींच कर लाती है। इसलिए महापुरुषों ने भी बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ब्रजधाम का वास नहीं कर पा रहे हैं किंतु ब्रजधाम से बाहर हैं, वे केवल यहाँ का जो नाम है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा प्रगट, श्याम श्यामा निकट। महापुरुषों ने कहा यदि भगवान नाम बाणी हमारे पास है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा प्रगट, यदि भगवान नाम रूपी बाणी महापुरुषों की दिव्य बाणी है, नाम बाणी हमारे निकट है, तो श्याम श्यामा प्रगट, वहीं पर श्याम सुंदर प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा निकट। इसलिए महापुरुषों ने कहा यदि नाम का आश्रय है तो ब्रज धाम के बाहर भी ये वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा, और यदि नाम बाणी नहीं है तो ब्रज में आकर के भी ब्रज का जो स्वरूप है, यहाँ पर भी केवल पर्यटक बन के घूम कर चले जाएंगे, किंतु यहाँ का जो वास्तविक स्वरूप है उसका स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए नाम बाणी अवश्य होनी चाहिए। महापुरुषों का सानिध्य, संतों का सानिध्य जीवन में अवश्य होना चाहिए। और यदि ब्रज के बाहर भी हैं, यदि हृदय में वृंदावन है, तो आशा जाकी जहाँ वसी तहाँ ताही को वास। महापुरुषों ने कहा जहाँ हमारी आस्था है, जहाँ हमारा चित्त है, वहीं तहाँ ताही को वास। वस्तुतः हम ब्रजधाम में ही है, वृंदावन में ही है। और वृंदावन में रह कर के भी यदि कहीं अन्यत्र का चिंतन है तो ब्रजधाम में रहते हुए भी ब्रजधाम में नहीं है, क्योंकि ये सब अंतःकरण का खेल है। अंतःकरण यदि ब्रज में है तो हम सच में ब्रज में हैं, और यदि अंतःकरण बाहर है तो ब्रज में रहते हुए भी हम बाहर ही हैं। तो ऐसी अद्भुत ब्रजधाम की माधुरी की संपूर्ण तीर्थ भ्रमण करते हुए वृंदावन में आए थे, किंतु जैसे ही उत्तराखंड आदि बद्री की यात्रा करते हुए आए तो पुनः यहीं पर मन किया कि वृंदावन धाम में आए। तो दोनों विप्र, युवक विप्र और वृद्ध, दोनों वृद्ध ब्राह्मण यहाँ पर जैसे ही वृंदावन धाम में आए और वृंदावन धाम में आकर के उन्होंने श्री ठाकुर जी के दर्शन किए और रीजो बड़ो द्विज निज सुता तो को दई अहो रहो निज चाह मेरी लई बिने रंग है। जब तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन में आए तो तीर्थ यात्रा में जैसे वृंदावन धाम में आए तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे, वे वृद्ध ब्राह्मण, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया था, थोड़े अस्वस्थ हो गए थे। और उस समय उनके जितनी भी परिवारी जन थे उन वृद्ध ब्राह्मण के, क्योंकि इतनी पहले जो यात्रा होती थी यातायात के साधन न होने के कारण, पैदल चलने के कारण जगह जगह का पानी, मौसम बदलना आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते थे, अस्वस्थ हो जाते थे व्यक्ति। तो जैसे ही वो वृद्ध ब्राह्मण आए वृंदावन में तो वे भी अस्वस्थ हो गए। और जब अस्वस्थ हो गए तो जितनी भी उनके परिवारी जन थे, सगे संबंधी जन थे, उन्होंने देखा कि हमारे साथ के ये वृद्ध जो थे अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। तो ये होता संसार का स्वरूप कि स्वार्थ का, केवल जब तक तुम ठीक हो तब तक साथ देंगे, और जब कुछ विपरीत परिस्थिति आई तो कोई साथ देने वाला नहीं है, सब छोड़ करके चली गए। तब जो युवक ब्राह्मण थे, युवक ब्राह्मण ने वहाँ पर उनकी सहायता की, विचार किया कि इनको अभी आवश्यकता है, इनको सेवा की। तो निर्लोभ से, कुछ लोभ नहीं था, निस्वार्थ भाव से, निर्लोभ भाव से
उस युवक ब्राह्मण ने उन ब्राह्मण देव की सेवा की, उनकी परिचर्या की। अब सेवा से ब्राह्मण देव इतने प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण देव ने विचार किया कि निस्वार्थ निष्काम भाव से मेरी सेवा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको उपकार करना चाहिए। यदि प्रत्युपकार नहीं किया तो कृतज्ञता का पाप लग जाता है। कुछ ना कुछ देना चाहिए और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता महत् पापम निष्कृतम नास्ति विद्यते। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा जो पाप है वो कृतज्ञता है। किसी ने हमें सेवा की, यदि उसका उपकार हमने नहीं किया तो सबसे बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो उन ब्राह्मण देव ने विचार किया कि इसने निष्काम निर्लोभ भाव से मेरी सेवा की है, तो बड़ी प्रसन्न हुए वे ब्राह्मण देव। और ब्राह्मण देव ने रीझ कर रीझो बड़ो दुज देव निज सुता तो को दई रहो अहो नहीं चाह मेरे लई बिने रंग है। बोले कि देखो विप्रदेव, मेरी एक सुता है, मेरी एक पुत्री है, तो उस पुत्री का विवाह हम तुमसे कराएंगे, लेकिन नहीं चाह मेरे लिए। ध्यान देने योग्य बात है कि वे ब्राह्मण देव, युवक ब्राह्मण देव बोले कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मेरे अंदर विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे विवाह नहीं करना है। मैं तो अब विवाहित रह कर के ही भजन करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ। लेकिन साकी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, डरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। लेकिन वे वृद्ध ब्राह्मण देव बोले कि नहीं, ये जो साक्षी गोपाल है, वृंदावन में जो साक्षी गोपाल थे, वे उस समय अत्यंत प्रसिद्ध ठाकुर थे। समय समय पर सभी जितने भी ठाकुर, एक समय था कि गोविंद देव जी सबसे प्रथम पूजे जाते थे। अभी एक नंबर पर श्री बांके बिहारी लाल हैं, सभी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो एक समय ऐसा भी था कि साक्षी गोपाल के दर्शन करने के लिए सभी जितनी भी यात्रीगण थे, सभी मुख्य रूप से साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए आते थे। तो साक्षी गोपाल के मंदिर में दोनों ब्राह्मण बैठे हुए थे। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, साकी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, डरो कुल ग्राम भाम पूछो यो प्रसंग है। कि देखो साक्षी गोपाल को हम साक्षी कहकर के ये कहते हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। इस साक्षी गोपाल के सामने हम आपको प्रण करके कह रहे हैं। तो जैसे ये वाक्य कहा तो साक्षी गोपाल का नाम लिया है। ठाकुर जी की जैसी इच्छा ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा ब्राह्मण देव। और दोनों ही ब्राह्मण देव वहाँ से तीर्थ यात्रा करते हुए अपने गांव उड़ीसा में दोनों ही आ गए। अब कुछ दिन के पश्चात जो युवक ब्राह्मण देव थे वे आए हैं और बोलियो छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए कही जो बात, तिया सुत कहे अहो सुता याके जोग है। जो ब्राह्मण देव थे वे आए, युवक ब्राह्मण देव, और उन्होंने कहा हे वृद्ध ब्राह्मण देव, आपने जो कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा, तो अब मैं आ गया हूँ, अपनी पुत्री का विवाह करा दो। किंतु वृद्ध जो ब्राह्मण थे वैसी घर पे आए तो अपनी पत्नी अपने पुत्रों से सबसे कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस युवक ब्राह्मण के साथ करना चाहती हूँ। तो जितनी भी वहाँ पर परिवारी जन थे वे सभी रुष्ट हो गए। अरे तुम वृद्ध हो गए, तुम्हारी मति मारी गई है, इस युवक ब्राह्मण से हम इसका विवाह नहीं कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमसे, यद्यपि है ब्राह्मण कुल का, किंतु हमसे छोटी जाति का है और इसके पास इतनी संपत्ति भी नहीं, इतना वैभव भी नहीं है जितना कि वैभव हमारे पास है, जितनी संपत्ति हमारे पास है। भले ही हमारी पुत्री अब विवाहिता रह जाए, किंतु इस ब्राह्मण से हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराएंगे। जो घर बर कुल होई अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। जब कुल हमारे अनुसार, कुल खानदान धन संपत्ति हमारे समान होगी, हमारी पुत्री के अनुरूप होगी, तभी इसका विवाह करेंगे। साफ इनकार कर दिया। अब वृद्ध ब्राह्मण थे, वृद्धों की ज्यादा घर में चलती भी नहीं है,
बोले शांत हो जाओ, तुमको कुछ बोलना नहीं है, तुम्हारे बुढ़ापे में बुद्धि मारी गई है। और उनको शांत कर दिया और बोले कि जैसे ही वो ब्राह्मण आए तो उससे कह देना, झूठ कह देना कि हमने तो उस समय हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उस समय जो हमने साक्षी दी, जो हमने कहा था वह सब झूठ था, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कह देना झूठ। तो ये समझा दिया वृद्ध ब्राह्मण को। अब जैसे ही आए तो उसने भी बता दिया, भैया हमारा घर में कुछ चलता नहीं है, हमारे घर में कोई मानता नहीं है, तो तुम ऐसा करो, क्योंकि वृद्धों के पास सभी बातों को सुलझाने की बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि पंचायत एकत्रित करो, पंचायत इकट्ठी करो और उसमें ये बात को प्रस्तुत करो। तो दुज कहे नाही कैसे करो, मैं तो देने कही कही कहो भूली भयो, बिथा को प्रयोग है भई सवा भारी, पूछो साखी नर नारी, श्री गोपाल बन बारी और कौन तुच्छ लोग हैं। और पंचायत लगाई गई, पंचायत में बड़े बड़े पंच बैठे उस गांव में, और पंचायत में यह बात प्रस्तुत की गई कि इस ब्राह्मण देव ने अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया था, किंतु अब अपने वचन से ये हट रहे हैं। तो पंचायतों की तो सबसे बड़ी बात है कि इनको मालपुआ खिला दो, पुरानी रीत है, मालपुआ खिला दो तो फिर कुछ बोलती नहीं, जिसने मालपुआ खिलाई है बस उसी के विषय में बात करते हैं, उसी का पक्ष लेते हैं। तो पंचों ने भी झूठ कह दिया कि देखो, पंचों से जैसे उन्होंने खिलाया तो पंचों को समझा दिया, पंचों ने भी मान लिया कि इन्होंने झूठ कहा है, ये सच नहीं बोल रहे हैं। तो पंच बोले कि देखो, तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में ऐसा कौन था जो गवाही दे सके, जो साक्षी दे सके कि इस ब्राह्मण देव ने यह वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, कौन है तुम्हारे मध्य में। तो जो ब्राह्मण युवक था उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास था। बोले भई सभा भारी, पूछो साकी नर नारी, श्री गोपाल बन बारी और कौन तुच्छ लोग हैं। अरे कोई अन्य लोग नहीं, साक्षात श्री गोपाल जी थे। उसको ये नहीं था कि वह साक्षात वृंदावन के जो साक्षी गोपाल थे वे केवल मूर्ति हैं, उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान सच में है, और इसी विश्वास का नाम ही तो भक्ति है। पूर्ण विश्वास था उस ब्राह्मण को कि वहां पर साक्षी के रूप में श्री साक्षी गोपाल ही हमारे सामने थे। तो लेवो जो लिखाई, जो पे साकी बरे आई, तो पे ब्याही बेटी दीजे लीजे, करो सुख भोगे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि ठीक है, पंचायत में हुई कि यदि वृंदावन के ठाकुर यहाँ पर आ जाएंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा विवाह इनके साथ हो जाएगा, और यदि वृंदावन के ठाकुर नहीं आएंगे तो कोई विवाह नहीं होगा। और उन पंचायतों को सभी को यही था कि ठाकुर जी कोई चलते थोड़ी हैं, वे तो मूर्ति हैं, ना ही बोलेंगे ना ही हम इनका विवाह होगा। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन के ठाकुर जी को गवाही लेकर के यहाँ पर लेकर के आओ, गवाही देने के लिए। अब जैसे ही नवयुवक ब्राह्मण देव उड़ीसा से पूर्ण विश्वास के साथ वापस वृंदावन धाम में आया। अब वृंदावन धाम में भी इसलिए आया क्योंकि एक बार जो प्रण ले लेता है श्री ठाकुर जी के सामने, धाम में, तीर्थ में, इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था कि अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे, अपने वचन से हट रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, नरकगामी होता है ऐसा व्यक्ति। जहाँ नरकों का वर्णन है वहाँ पर एक नरक का नाम है सूकर मुख, जो अपने वचन से हट जाता है, जो निष्पक्ष वचन नहीं करता है, निष्पक्ष नहीं बोलता है, उसको सूकर मुख नामक जो नरक है उसमें जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण देव ने विचार किया कि देखो, ये अपने वचन से हट रहे हैं, तीर्थ में इन्होंने वचन दिया था, और इनके जितनी भी जीवन के सुकृत हैं वे सभी जीवन के सुकृत नष्ट हो जाएंगे और मरने के पश्चात ये नरक में जाएंगे। तो नरक से बचाने के लिए उस युवक ब्राह्मण ने वृंदावन की यात्रा की, और वृंदावन धाम में जैसे ही वह युवक ब्राह्मण आया और आकर के आयो वृंदावन वासी, श्री गोपाल जो सो बोलो, चलो साकी देवो लई लिखाए के।
और वृंदावन में आकर के साक्षी गोपाल के मंदिर में आकर के बोले गोपाल जी के मंदिर में, गोपाल जी आपके सामने ही उस ब्राह्मण देव ने हमको वचन दिया था, अब उसको पूर्ण करने के लिए आप हमारे साथ चलो। लेकिन श्री ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, तीसरा दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन तक श्री ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। और वह ब्राह्मण देव वहीं पे पड़ा रहा कि श्री ठाकुर जी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बीते के यो याम तब बोले श्याम सुंदर जो, प्रतिमा ना चले तो पे बोले क्यों जो भाई के। जब 3 दिन व्यतीत हो गए, तीसरी रात्रि को वह ब्राह्मण देव उसी मंदिर में, गोपाल जी के मंदिर में ही था। तो उसी समय श्री ठाकुर जी ने कहा प्रतिमा ना चले। अरे प्रतिमा कोई चलती है क्या? प्रतिमा चलती नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। जैसे श्री ठाकुर जी ने कहा तो बस ठाकुर जी की ये जो वाक्य थे, तो पे बोलो क्यों जो भाई के। अब भक्ति भी बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि प्रतिमा ना चले, ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं चलती है, तो आप बोले कैसे? यदि बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। संतों में एक कहावत है, जो बोला सो मरा, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। और ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। इसके में एक कथा प्राप्त होती, संत जन श्रवण कराते हैं कि एक राजा था, उस राजा की कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई संतान नहीं थी। तो राजा बड़े दुखी थे कि कोई संतान हो जाए। तो उनकी संतान की प्राप्ति के हेतु एक जंगल में बड़े सिद्ध महापुरुष थे, सिद्ध महापुरुष के दर्शन हेतु गए और सिद्ध महापुरुष के दर्शन किए। और सिद्ध महापुरुष की जब उनकी सेवा की, राजा रानी दोनों ही जाते, बड़े भावपूर्वक दोनों सेवा करते। और उन संत जी ने देखा कि मेरा समय जो है वो निकट आ गया है। अब उनको भगवत प्राप्ति होने वाली थी, भगवान कृत धाम में जाने वाले थे। तो संत जी ने विचार किया कि ये नित्य प्रति दोनों राजा रानी आते हैं, हो ना हो इनके मन में कोई अभिलाषा होगी तो उसको भी पूर्ण करके चलते हैं। संत जी ने पूछ लिया कि राजन तुम्हारी क्या अभिलाषा है, क्या लालसा है? तो बोले कि हमारे कोई पुत्र नहीं हो रहा है, हमारे कोई संतान नहीं है। सुख समृद्धि तो खूब है, कोई संतान ना होने का दुख है। तो संत भगवान ने देखा कि इनके योग में, इनके भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं है, अब मैं कहाँ से संतान लेकर आऊं? तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो संत जी थे, जिनको भगवान का दर्शन होने वाला था, नित्य धाम की प्राप्ति होने वाली थी, उन संत जी को ही पुत्र के रूप में उन राजा के यहाँ पर आना पड़ा। अब जैसे ही पुत्र के रूप में आए तो मौन हो गए, शांत हो गए कि अब किसी से कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि एक बार बोले तो मर के हमें पुत्र बनना पड़ा। अब जैसे ही पुत्र बन गए तो अब कुछ बोलते नहीं, मौन रहते, गूंगे हुए। तो राजा को बड़ी दिक्कत आई, बड़ी परेशानी हुई कि पुत्र का जन्म तो हो गया किंतु ये पुत्र बोलता नहीं है, कुछ नहीं बोलता है। राजा ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करा दी कि जो मेरे पुत्र को उलवा देगा उसको मैं मुंह मांगी वस्तु प्रदान करूंगा, जो कुछ भी मांगेगा प्रसन्न होकर के मैं वस्तु प्रदान कर दूंगा। ये जब घोषणा कराई तो जितने भी लोग थे सही विचार करने लगे कि कैसे भी ये राजकुमार एक बार बोल जाए। एक बार सिपाही मंत्री उस बालक को लेकर के जंगल में गए कि जंगल का कुछ दृश्य देखकर कुछ बोलेगा। प्रयत्न अनेकानेक प्रयत्न किए तो जंगल में देखा कि जो सैनिक थे, सिपाही थे, थोड़े थक गए और जैसे थके तो वे शयन कर गए, सो गए। और उसी समय कुछ पक्षी वहां पर वृक्ष पे बैठ करके चिल्लाने लगे। तो सैनिकों को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उसी समय बाण निकाला और तीर से उन पक्षी का वध कर दिया, पक्षी को मार दिया। तो जैसे ही पक्षी को मारा तो उसी समय उस बालक के मुख से निकला कि जो बोला सो मरा। अब जैसे ही इस बात को सुना तो वे सभी जितने भी सैनिक थे बड़े प्रसन्न हुए कि आज राजकुमार बोल गया। राजा को बताएंगे तो राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करेंगे। राजा को बताया, महाराज आपका पुत्र आज पहली बार बोल गया। अच्छा क्या बोला? बोला महाराज जंगल में बोला, जो बोला सो मरा, इसने कहा था।
राजा ने कहा ठीक है, एक बार तुम मेरे समक्ष इसको बुलवा के दिखाओ, ये बोलता है कि नहीं बोलता है, मेरे सामने बुलवाओ इसको। सैनिक बोले कि राजकुमार तुमने जो जंगल में बोला था भाई एक बार अपने पिताजी के सामने भी बोलो, पिताजी के सामने भी कुछ कहो, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने सोचा कि तुम सभी लोभ में आकर के कि राजा मुंह मांगी वस्तु देंगे, इस लोभ में आकर के तुम झूठ बोल रहे हो और राजा से झूठ बोला है, चलो तुम सबको मृत्यु दंड दिया जाए, तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अब जैसी फांसी की सजा देने को तत्पर हुए तो उसी समय बालक बोला, जो बोला सो मरा, कि देखो मैंने पूर्व जन्म में राजा से बोला तो मर के मुझे बालक बनना पड़ा, राजकुमार बनना पड़ा। और वहाँ वन में जो पक्षी थे वे पक्षी बोले तो वे पक्षी मरे, और यहाँ पर ये सिपाही बोले, ये सैनिक बोले तो यहाँ पर इनको मरना पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक बोलता तो है किंतु एक ही वाक्य क्यों बोलता है, जो बोला सो मरा। उस बालक से पूछा कि बालक तुम बोलते हो लेकिन एक ही वाक्य क्यों बोलते हो, इसका कारण क्या है। तो बोले कि जो बोला सो मरा, जिसने भी बोला आज तक मरा ही मरा है। तो ये जो वाक्य थे संतों की वाणी थी ये आज सत्य हो गई। श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि आज हम बोलते नहीं, प्रतिमा बोलती नहीं तो आज हम फंसते नहीं, और हमने बोल दिया तो ये भक्त कहता है कि तुम बोल गए हो तो तुम चल क्यों नहीं सकते हो। अरे जो प्रतिमा बोल सकती है वो चल क्यों नहीं सकती है, वो चल भी सकती है, आपको चलना पड़ेगा गवाही देने के लिए। ठाकुर जी अपनी जाल में फंस गए और ठाकुर जी बोले कि ठीक है भैया, तुम ले जाना चाहते तो हम चलते हैं, किंतु हमारी एक प्रतिज्ञा है। क्या? बोले कि लागे जब संग युग शेर भोग धरो रंग, आधे आधे पावो चलो नूपुर बजाए के। श्री ठाकुर जी बोले कि देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं और खूब मालपुआ खूब खाते हैं, खूब भोग चाहिए हमें तो, और 2 शेर हम भोजन करेंगे, 2 शेर की बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो तब तो हम चलेंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि आप चिंता मत करें प्रभु, आपको सभी चीज की व्यवस्था होगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो बोले कि ऐसे ही नहीं कोई दाल भात आदि रख दो, खूब मालपुआ छकाओगे तब चलेंगे। ब्राह्मण देव ने जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। और दूसरी बात यह है कि आधे आधे पावो चलो नूपुर बजाए के, और जब हम चलेंगे तो आप पीछे मुड़ करके हमें मत देखना, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको ही मार्ग पता है कि कहाँ जाना है, तो आप आगे चलना और हम पीछे पीछे चलेंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि श्री ठाकुर जी जानते हैं कि ये जो ब्राह्मण देव है ये निर्लोभ है, निरपेक्ष है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, इसके अंदर वही लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं जो कि एक जिस भक्त की चरण रस से भगवान भी पवित्र होते हैं, इसके अंदर संपूर्ण लक्षण दिखाई दे रहे हैं। निरपेक्षम मुनिर शांतम निर्वैरम संदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये एतम ऋण भी। स्वयं श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा निरपेक्षम मुनिर शांतम, जिसको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, जो निरपेक्ष है। मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो मुनि है निर्वैर है समदर्शी है, ऐसे भक्त के पीछे अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये एतम रणवी, उनकी चरण रज को स्वयं भगवान ही अपने सिर पर धारण करते हैं। तो ऐसा ये निर्लोभ निरपेक्ष ये ब्राह्मण भक्त है। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि इस भक्ति की जो चरण रज है वह चरण रज हम पर पड़ेगी तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। और श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे किंतु मुड़ कर के मत देखना। क्यों? बोले मुड़ कर के देखोगे। ठाकुर जी ने विचार किया जो चरण रज का मैं आस्वादन करूंगा कहीं उसमें विक्षेप ना हो, उसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान ना हो। ठाकुर जी ने कहा आप मुख आगे करके ही चलना, यदि पीछे देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो ब्राह्मण देव बोले प्रभु आपको पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारे पीछे आ भी रहे कि नहीं आ रहे हो। तो ठाकुर जी बोले
आदि आदि पावो चलो नूपुर बजाए के। अब जो वृंदावन के ठाकुर है ना, वृंदावन के ठाकुर जो है वो कभी सीधे चलती ही नहीं है, वे तो टेढ़े टेढ़े चलते हैं। अब जितनी भी ठाकुर देखेंगे, चाहे बांके बिहारी जी हो, चाहे श्री राधा वल्लभ लाल जी हो, ब्रज में जितनी भी ठाकुर है वे सभी टेढ़े ही हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं, एक तो गिरवा से गर्दन से टेढ़े हैं, और कटी प्रदेश से कमर से भी टेढ़े और चरण से टेढ़े हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं, टेढ़ी चाल है इनकी, कभी भी ये सीधी सीधी चाल नहीं चलते हैं, टेढ़ी चाल ही चलते हैं ठाकुर जी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये जो ठाकुर जी है वृंदावन के ठाकुर, ये तो टेढ़े ही हैं। टेढ़े हो सुंदर नैन, टेढ़े मुख कहे बैन। इनके जो नेत्र हैं वे भी टेढ़े हैं, तिरछी नजर से ही देखते हैं। टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो हो मुकुट बात, टेढ़ी कहू कहे गयो। टेढ़े घुंघराले बाल, टेढ़ी गल फूल माल, टेढ़ो हो बुकाल मेरे चित्त में बस गयो। टेढ़े पग ऊपर नूपुर झनकार करे, बांसुरी बजाए मेरे चित्त को चुरे गयो। ऐसी तेरी टेढ़ी को ध्यान धरे मैया राज, लटपटी पाग से लपेट मन में ले गयो। महापुरुषन कहते हैं ऐसी मैया राम जी का ये दुआ है। वो कहते हैं अपनी कविता में कि देखो श्री ठाकुर जी जो है उनका सब कुछ टेढ़ा ही है, और टेढ़ी जो है श्री ठाकुर जी टेढ़ी श्याम सुंदर हमारे हृदय में बस गए हैं। अब इनको निकालना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सीधी वस्तु कोई घुस जाए किसी चीज में तो उसको सहजता पूर्वक निकाला जा सकता है, किंतु जो टेढ़े श्याम सुंदर है उनकी अलका बलि भी टेढ़ी है, टेढ़े नेत्री भी है, टेढ़े खड़े भी होते हैं, चलते भी टेढ़े टेढ़े हैं। तो ऐसे जो टेढ़े श्याम सुंदर है उनको निकालना अत्यंत कठिन है। श्याम सुंदर सब कुछ उनका टेढ़ा ही है वृंदावन के ठाकुर का। तो ठाकुर जी बोले इसकी चिंता मत करो, हम जो टेढ़ी टेढ़ी चाल चलेंगे उससे जो हमारे पाए जेब जो हमारे घुंघरू है नूपुर है वे बजेंगे, और जब तक आवाज आती रहेगी आपको तो मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। और धुनी तेरे कान परे, पाछे जिनी डीठी करे, करे रहो बाही ठोर कही के सुनाई है। ठाकुर जी बोले किंतु पीछे मत देखना, आगे ही देखना। यदि पीछे देख लिया तो फिर हम यहीं पर रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं चलेंगे। और जैसी वृंदावन से श्री ठाकुर जी गवाही देने के लिए विचार करो कहाँ उड़ीसा है और कहाँ वृंदावन है। श्री ठाकुर जी उसके विश्वास पे रीझ करके, उसकी भक्ति पर रीझ करके स्वयं श्री ठाकुर जी उसके पीछे पीछे, उस ब्राह्मण देव के पीछे पीछे वृंदावन से और उड़ीसा में पहुंचे हम। और जैसे ही उड़ीसा के समीप पहुंचे, जिस गांव में भी ब्राह्मण देव रहते थे, जहाँ पंचायत लगी थी, वहां जैसे ही पहुंचे तो उसने विचार किया कि श्री ठाकुर जी इतने सुंदर है, इतना सुंदर मुख कमल है श्याम सुंदर का, चलो एक बार इस मुख कमल को देखूं तो सही। और गांव भी अत्यंत निकट के गांव के पास आ गए हैं, एक बार दर्शन तो करूं उस सुंदर सलोने के। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो श्री ठाकुर जी वहीं पर रुक गए। श्री ठाकुर जी आगे चले नहीं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। तो गए डेंगे गांव कहीं नेकू तो चिताव रहे, चितिए ठाणे दिनों मृदु मुस्काए के। श्री ठाकुर जी वहीं पे मृदु मुस्कान करके खड़े हो गए। ब्राह्मण देव ने कहा कि प्रभु अब थोड़ी दूरी गांव रह गया, चलो। ठाकुर जी बोले कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे, हमने कहा था कि जहां तुमने पीछे देख लिया तो फिर हम जाएंगे नहीं, अब यहीं पे रुकेंगे। और श्री ठाकुर जी वहीं पे रुक गए। वो बोले लावो जो बुलाए कहो आए, देखो आए आप, सुनती चौकी सब ग्राम आयो धाय के। अरे बोले कि देखो जो तुम्हारे पंचायत वाले लोग हैं उनको तुम यही बुला लाओ। जब हम वृंदावन से उड़ीसा आ सकते हैं तो क्या पंचायत के लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं? पंचों को यहीं पे बुला लाओ हमारे पास में। जैसी कहा तो वे ब्राह्मण देव बोले क्यों नहीं प्रभु, हम सबको बुलाकर लाते हैं। गांव में जाकर के उसने कहा कि देखो जो वृंदावन के ठाकुर हैं, और वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर थे श्री गोपाल जी, इतने प्रसिद्ध थे जैसे कि बांके बिहारी जी का नाम सुनकर किसी गांव में पहुंच जाए, कोई कहे कि बांके बिहारी जी आए हैं तो सभी दौड़े दौड़े जाएंगे। तो उस समय गोपाल जी बड़े वहाँ के प्रसिद्ध थे वृंदावन के। तो किसी ने कहा कि गोपाल जी साक्षात वृंदावन से चल कर के आए हैं। उस
जो ब्राह्मण थे उनका विश्वास देख करके कि सच में श्री ठाकुर जी आए हैं, तो संपूर्ण चौकी सब ग्राम अयोध्या के जितने भी ग्रामवासी थे सभी अचंभे में पड़ करके वहां पर आए हैं। और बोली के सुनाई सास पूजे ही ये अभिलाष, लाख लाख भांति रंग भरे और भाई के। श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, सभी इतने प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और श्री ठाकुर जी ने वहां पर गवाही दी। ठाकुर जी ने बोला, देखो पंचों, ये जो वृद्ध ब्राह्मण देव हैं, इन वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे समक्ष ही इस युवक ब्राह्मण देव को यह कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराएंगे, लेकिन ये अपने वचन से हट रहे हैं। मैं इसका साक्षी हूँ, मैं साक्षी देने के लिए वृंदावन से आया हूँ। जैसे ये सुना तो अन्य जितने भी ब्राह्मण देव थे वे सभी इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं वृंदावन धाम से साक्षी देने के लिए यहाँ पर गोपाल जी आए, तो तभी से उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। सभी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जितनी भी ब्राह्मण थे वो सभी कहने लगे कि देखो, इस ब्राह्मण से तो हमारी पुत्री का विवाह हो जाए, इस ब्राह्मण से हमारी पुत्री का विवाह कर दो। सभी इस प्रकार से कहने लगे। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले कि देखो, हमें तो घर के दबाव के कारण झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वृद्ध जो हो जाते हैं फिर उनकी घर में चलती नहीं है। बस उनके लिए तो यदि वो शांति पूर्वक यदि घर में निवास करना चाहते हैं, सुख शांति से रहना चाहते हैं, तो उनके लिए तो दो ही उपाय हैं। एक तो यह उपाय है कि मौन रहे, शांत रहे, जैसा भगवान करें उसी में प्रसन्न रहे। और यदि ज़्यादा मान बढ़ाई की अपेक्षा है कि नहीं, अब तो हमारी घर में चलनी चाहिए, हम बड़े हैं, हमारी घर में चलनी चाहिए, तो ऐसी अपेक्षा रखते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं, तो फिर घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि घर में वैसा सम्मान नहीं होता जब वृद्धावस्था आ जाती है। तो बोले कि देखो, हम वृद्ध हो गए थे, यहाँ पर तो जैसा कहा है वैसा ही करना पड़ता है। इसलिए कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ पर तो जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको जो कहा जाता है उनको वही करना पड़ता है। जाट कहे सुन जाटनी, तो याई गांव में रहनो, और ऊँट बलैया ले गयो, हाँ जी कहनो। कि किसी ने कह दिया कि तुम्हें जैसा कह दिया वैसा ही वहाँ पर करना पड़ता है, तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। तो बोले कि देखो, हम वृद्ध थे, हमारे यहाँ घर में चलती नहीं है, इसलिए हमको झूठ बोलना पड़ा वहाँ पर, और अब अपनी पुत्री का विवाह हम इनके साथ करा देंगे। स्वयं श्री ठाकुर जी जब आए हैं तो क्यों नहीं कराएंगे, अपनी पुत्री का विवाह अवश्य कराएंगे। और फिर वहाँ पर बड़ी धूमधाम से पुत्री का विवाह हुआ। ठाकुर जी बोले कि देखो, हम तो गवाही देने के लिए आए थे, अब हम पुनः अपने वृंदावन धाम में जा रहे हैं। तो जितनी भी गांव के वासी थे वे सभी बोले, आयो न स्वरूप फेरी, बिने करी राख्यो घेरी, भूप सुख ढेरी दियो अबलो बजाए के। गांव वाले बोले, हे प्रभु, आप वृंदावन धाम से यहाँ पर साक्षी देने के लिए आप यहाँ पर आए, आपने बड़ी कृपा की, अब आप पुनः वृंदावन मत जाओ, यहीं पर रहो। और वहाँ के जो ब्रज राजा थे वे भी दर्शन करने के लिए आए कि वृंदावन के ठाकुर उड़ीसा में क्या करने के लिए आए। उनका दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात उनके लिए बहुत सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया। और एक बार जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वे भी दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने दर्शन किया तो प्रभु को निमंत्रण पर बुलाया, हे प्रभु, आप जब उड़ीसा में आ ही गए हैं तो कभी आप जगन्नाथपुरी में भी आए, जगन्नाथ जी के पास भी आए। और ठाकुर जी को, गोपाल जी को, साक्षी गोपाल को वे राजा अपने साथ ले गए। और जैसे ही ले गए तो श्री ठाकुर जी को भी जगन्नाथ प्रभु के बगल में ही बैठा दिया। अब जैसे ही जगन्नाथ प्रभु के बगल में बैठाया तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब तो ये ब्रज के ठाकुर हैं। ब्रज के ठाकुर तो खूब मालपुआ आदि खूब खाते हैं, खूब चटोरे होते हैं, उनको तो खूब सुंदर सुंदर व्यंजन पदार्थ चाहिए। और वहाँ पर जगन्नाथ जी का तो सबसे प्रसिद्ध जो भोग है वह है दाल भात, वही श्री ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है मुख्य रूप से। और वहाँ पर अन्य मिष्ठान पकवान भी लगाए जाते हैं श्री ठाकुर जी को। तो जैसे ही मिष्ठान पकवान राजा ने भोग में लगाए तो श्री ठाकुर जी जो थे साक्षी गोपाल, वे सभी जितनी भी अन्य मिष्ठान पकवान थे वे सभी खा जाते। और
जगन्नाथ प्रभु उनको देखते ही रह जाते। इतने चटोरे की एकदम गोवर्धन जैसा स्वरूप विशाल काय बना लेते श्री ठाकुर जी, और जितनी भी डला के डला खा जाते। केवल जगन्नाथ जी कुछ देर तक देखते ही रह जाते, जब तक देखते कि थाली एकदम साफ हो गई है। अब तो जगन्नाथ जी विचार करने लगे कि देखो यहाँ के जो प्रमुख ठाकुर थे वे तो हम ही थे, सब जय जगन्नाथ करते थे, किंतु अब तो जो भी आता है वह जय जगन्नाथ करके और एकमात्र श्री साक्षी गोपाल को ही देखता है, क्योंकि साक्षी गोपाल बहुत सुंदर है, किशोर स्वरूप है उनका, ललित त्रिभंगी उनका स्वरूप है, बहुत सुंदर है साक्षी गोपाल। इसलिए गोपियां भी कहती हैं सखी ऐसो सुंदर श्याम ना देखो, ऐसा सुंदर श्याम तो हमने कहीं भी देखा ही नहीं, इतने सुंदर है श्री साक्षी गोपाल, एकदम देखती ही रह जाओ। जितनी भी लोग आते वे सभी जगन्नाथ जी को प्रणाम करते और मुख्य रूप से श्री साक्षी गोपाल को ही देखते। तो जगन्नाथ प्रभु के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटकने लगी कि यहाँ के जो प्रमुख भगवान थे वे तो गौड़ हो गए, और प्रधान यहाँ पे जो मेहमान आए थे साक्षी गोपाल वे प्रमुख हो गए। तो वो जगन्नाथपुरी के राजा कितने भक्त होंगे कि स्वयं श्री ठाकुर जी उनको आदेश करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। जगन्नाथपुरी के राजा से भगवान ने कहा कि देखो ये जो नए मेहमान आए हैं साक्षी गोपाल, इनका सम्मान तो हम करते हैं, किंतु ये जितना भी भोजन है यही सब हम कर जाते हैं और हम शांत इनके मुख को ही देखते रह जाते हैं। राजा ने कहा ऐसी बात है प्रभु, तो कल से दुगना भोजन लगाएंगे। अब दुगना भोजन भी लगा दिया, किंतु लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल ठहरे, सब कुछ खा जाए, सब चट कर जाते। दाल भात बचता तो उसको ही जगन्नाथ जी पर भोग लगाते। अब जगन्नाथ जी भी एकदम सूखे दुबले पतले से हो गए। अब ऐसी बात नहीं चलेगी। तो पहले तो जगन्नाथ जी खूब बात करते थे साक्षी गोपाल से, खूब ठिठोली करते थे, खूब हास प्रयास करते थे, अपनी बातें करते थे, किंतु अब तो बात करना भी छोड़ दिया। अब तो मुंह फुला कर के भी जगन्नाथ जी बैठे रहते, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि देखो हम तो मेहमान के रूप में आए थे और यहाँ पे जगन्नाथ जी हमारे कारण को व्यवधान हो रहा है, हमारे कारण ये अच्छे से भोजन नहीं कर पाते। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हम यहाँ से चलते हैं, कहीं वहीं चलेंगे अपने पुराने मंदिर में। और ठाकुर जी रात्रि को ही वहाँ से निकल लिए, चल दिए वहाँ से ठाकुर जी। अब रात्रि का समय तो सब पट बंद थे, किंतु भगवान के लिए कोई ताला बंद नहीं, कोई पट बंद नहीं। श्री ठाकुर जी की यही तो शक्ति है। श्री ठाकुर जी वहाँ पर निकले मंदिर से, जैसे जाने लगे तो उसी समय जगन्नाथ प्रभु ने राजा को स्वप्नादेश दिया कि जो साक्षी गोपाल है वे जा रहे हैं, आप उनको मना लीजिए, उनको रुका लीजिए। और जैसे राजा आए प्रार्थना की, प्रभु आप कहीं मत जाइए, हम आपको यहीं पे जगन्नाथपुरी में ही आपके लिए सुंदर मंदिर का निर्माण कर देते हैं, आप यहीं पे रहो, यहीं पे निवास करो। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, मंदिर के साथ साथ सुंदर 56 भोग नित्य प्रति लगने चाहिए, अनेकानेक मिष्ठान पकवान लगने चाहिए, तब हम रहेंगे। बोले प्रभु उसकी चिंता मत करो, जो आपकी अभिलाषा हो वही आपके लिए भोग बनेगा। और फिर श्री ठाकुर जी, एक दिन की बात है कि जो वहाँ की रानी थी वे रानी भी दर्शन करने के लिए आई। तो रानी ने श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, इतनी सुंदर रूप माधुरी है, तो श्री ठाकुर जी के लिए बेसर लेकर के आई नासिका में पहनाने के लिए। पंडित पुजारियों से कहा कि ये सुंदर बेसर मैंने बहुमूल्य रत्नों से, बड़ी जटिल रत्नों से ये बेसर बनाई है, इसको श्री साक्षी गोपाल को धारण करा देना, साक्षी गोपाल को पहना देना। लेकिन पंडित पुजारियों ने देखा कि श्री ठाकुर जी की तो नासिका में छेद ही नहीं है, कहाँ धारण कराएंगे ये। और रानी को बड़ा दुख हुआ, हृदय में वेदना हुई कि ठाकुर जी के लिए बेसर लेकर के आई, लेकिन ठाकुर जी की नासिका ही नहीं छिद रही है, अब कैसे धारण कराए। तो दूसरे दिन स्वयं श्री ठाकुर जी ने रानी को सपनादेश दिया कि रानी, जितनी भी पंडित पुजारी इन सभी ने मेरी नासिका को अच्छी तरह किसी नहीं देखा है। अरे स्वयं सांडिल्य महर्षि ने मेरा नाक कान दोनों को छेदा था, दोनों में मेरे छेद है, तुम उसमें नासिका में तुम मुझे बेसर धारण कराओ। तो कल देखा कि कल तो था नहीं, लेकिन आज श्री ठाकुर जी ने सपनादेश देकर के रानी की सत्य बात करी और श्री ठाकुर जी को सुंदर बेसर धारण कराई। ऐसे ठाकुर जी, क्योंकि वृंदावन के ठाकुर हैं, अनेकानेक लीला सभी के साथ करते हैं। अब श्री ठाकुर जी
नवीन मंदिर में रहने लगे, किंतु श्री ठाकुर जी थोड़े से उदास रहते। उदास इसलिए रहते क्योंकि वृंदावन छोड़कर हम तो चले आए, किंतु हमारी जो राधा रानी थी वो वृंदावन में ही रह गई। अब हम राधा रानी के बिना यहाँ कैसे रहेंगे? तो श्री ठाकुर जी थोड़े थोड़े दुखी रहने लगे। अब सभी पंडित पुजारियों ने पूछा कि प्रभु आप दुखी क्यों रहते हैं, आपका दुखी का कारण क्या है? तभी वहाँ पर एक बिल्वेश्वर नाम के पंडित पुजारी थे, उनके यहाँ पर स्वयं श्री राधा रानी का जन्म हुआ, जिनका नाम लक्ष्मी रखा गया। उस पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा। तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने देखा कि मेरी स्वयं अर्धांगिनी स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हुई है। तो श्री ठाकुर जी साक्षी गोपाल उनके साथ खेलने के लिए उनकी महल में चले जाते, उनके भवन में चले जाते। अब तो हास प्रयास विनोद इतना बढ़ गया, इतनी मधुर मधुर लीलाएं बढ़ गई कि कभी कभी साक्षी गोपाल के जो वस्त्राभूषण है वो कभी लक्ष्मी जी के यहाँ पे घर पे पाते, तो कभी लक्ष्मी जी के वस्त्राभूषण है वो साक्षी गोपाल के मंदिर में पाते। तो सभी को बड़ा आश्चर्य होता कि ठाकुर जी का विवाह कर देना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी की आज्ञा से वहाँ पर श्री राधा रानी की एक प्रतिमा बनाई गई, और प्रतिमा में जैसी प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उसी समय जो लक्ष्मी नाम की कन्या थी उसका प्राणांत हो गया, और उसके अंदर जो शक्ति थी प्राण प्रतिष्ठा उन श्री राधा रानी की विग्रह में की गई। तो वहीं पर स्वयं श्री राधा रानी का भी विग्रह उनके साथ पधराया गया। तो स्वयं साक्षी गोपाल और श्री राधा रानी भी हो गई। तो दोनों ठाकुर जी और दोनों साक्षी गोपाल वहाँ पे विराजने लगे बड़े आनंद पूर्वक, और अनेक श्री ठाकुर जी भक्तों को सुख प्रदान करते, वहाँ पे लीला के अनुरूप उनको सुख आनंद सभी भक्तों को वहाँ पे प्रदान करने लगे, सुखानंद पहुँचाने लगे। तो कहने का आशय है किसी ठाकुर जी के प्रति ये विश्वास होना चाहिए। किसी ठाकुर जी केवल मूर्ति का विग्रह नहीं है। श्री ठाकुर जी यदि हमारे अंदर सच्ची भावना है तो श्री ठाकुर जी आज ही बोलने के लिए तत्पर है। ये किसी सतयुग की बात नहीं है, त्रेता युग की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है कि स्वयं जो वृंदावन के गोपाल जी थे वे उड़ीसा में चल कर के गए थे भक्ति की विश्वास को देख करके। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने जो भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया उसमें एक ये भी लक्षण है कि आशावंता समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, कि जो भक्तजन होते हैं वैष्णव जन होते हैं उन्हें अपने आराध्य पर अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होता है, और पूर्ण विश्वास का नाम ही भक्ति है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमें से दीन न कोई जग में, वाणी दया की तनक ढरो, सदा डरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वाले माल में, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहीं ते अवतरी जगत में, दीन पालिनी अविचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू तो करुणा करो विषामा, यही आस तेरे द्वार परो,
किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा राधा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा